सैंपल पेपर से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज थी तुम्हारी, सारी की सारी यहां पर सॉल्व हो चुकी होंगी। मेरे बच्चे, असली लड़ाई जो है वो युद्ध भूमि में नहीं, मनस्थिति में होनी चाहिए। तो मनस्थिति से सबसे पहले लड़ना होगा कि अभी आपको कौन सी दुकान पर जाना है, और कौन सी तो खैर मैं नहीं बता सकता, वो तो तुम्हारे घर के पास है। लेकिन क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों के स्टूडेंट्स को यहां पर मैं वेलकम करता हूं और बताना चाहता हूं कि आपकी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूरी तरीके से यहां पर आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। वो है सैंपल पेपर। कौन सा सैंपल पेपर खरीदूं, उसको किस तरीके से सॉल्व करूं, उसको कब सॉल्व करूं, क्या सैंपल पेपर जरूरी है भी या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं आप सभी लोगों को। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग 110% श्योर हो जाएंगे कि अभी आपको कौन सी दुकान पर जाना है, और कौन सी तो खैर मैं नहीं बता सकता, वो तो तुम्हारे घर के पास है। लेकिन कौन सा सैंपल पेपर खरीदना है और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये सारी की सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में यहां पर क्लियर करके ही जाऊंगा। और तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसका नाम मैंने रखा है एवरीथिंग अबाउट सैंपल पेपर। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला सवाल आप सभी लोगों के मन में आता है कि क्या यह जरूरी भी है या नहीं। तो मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। क्लास 12th में जब मेरा बोर्ड का एग्जाम था, इंग्लिश का था, सबसे पहला एग्जाम मेरा इंग्लिश का हो रहा था, तो उसमें जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो बता रहा हूं। क्योंकि वो लैंग्वेज पेपर था, तो मैंने बहुत लेट उसकी प्रिपरेशन शुरू की थी, लगभग 12 से 13 दिन पहले, इंग्लिश के एग्जाम से 12 से 13 दिन पहले। बिल्कुल सच बात बता रहा हूं आप लोगों को, इस बात पर बिलीव करना मेरी बात पर। हुआ क्या था कि पैटर्न तो कुछ टाइम से सेम ही चला आ रहा था उस वक्त, लेकिन क्या हुआ था कि मैंने अपने दोस्त से कुछ चीज़ें मतलब कुछ नोट्स परचेज क्या किया, उससे तो मैंने छीन लिए थे और फिर मैं पढ़ना लग गया। फिर मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मैंने नोट्स अच्छे से पढ़ लिए थे। नोट्स अच्छे से पढ़ने के बाद हुआ क्या था कि चीज़ें तो समझ में आ गई थी, लेकिन पेपर जब मुझे लगा कि ये पेपर के लिए एक्चुअल तैयारी कैसे होगी, तो उसने मेरे से बोला यार सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, मेरे टीचर ने बोला है। तो मैंने कहा ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगले दिन पेपर था, तो उससे 2 दिन पहले से मैं सैंपल पेपर सॉल्व करने शुरू कर दिए थे, और मैंने 4 सैंपल पेपर सॉल्व किए थे। बिल्कुल रियलिटी में बता रहा हूं, 4 पेपर सॉल्व करने के बाद मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि उन्हीं सैंपल पेपर की रेस में मैं बोर्ड का पेपर भी दे आया। सच बोल रहा हूं, बिल्कुल ऐसा फील हुआ मुझे। सिर्फ मैंने 4 सैंपल पेपर किए थे और मुझे ऐसा लगा कि उन्हीं के जैसा ही तो ये पेपर आ गया यार। तो जैसा मैंने सैंपल पेपर सॉल्व किया था वैसे ही मुझे पेपर मिल गया। मैं जैसे सैंपल पेपर को सॉल्व कर रहा था वैसे ही सैंपल पेपर को वहां मतलब एक्चुअल पेपर में भी जाकर के भी सॉल्व कर दिया। अब सर यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बता दो कि जो सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे उसमें भी कोई तरीका लगा रहे थे, वो मैं बताऊंगा अभी आपको, तरीका बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा। लेकिन तुम मेरी बात को सुनना, जब मैंने सैंपल पेपर किए तो जाकर के मैं बोर्ड का पेपर देकर के आराम से आ गया। क्यों? क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो गई थी कि किस तरीके का पेपर आने वाला है, क्योंकि मैंने उसका सैंपल पेपर कर लिया था, मैंने सैंपल कर लिया था उसका। तो इसीलिए सैंपल पेपर तो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं उसको करूं भी ना करूं, वाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले वाई क्लियर हो गया कि हाँ सर ये इंपॉर्टेंट तो है, आपने अपनी बात बताई, हमें लगता है कि चलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कौन सी बात है सर? इसके बाद बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए सैंपल पेपर सिलेक्ट करने का। क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि सबसे पहली बात तो आप लोगों का सिलेबस चेंज हुआ है, आप लोगों का पैटर्न चेंज हुआ है। जब मैंने पेपर दिया था तब ना पैटर्न चेंज था ना सिलेबस चेंज था, 3-4 सालों से सेम चला आ रहा था। तो इसका मतलब यहां पर आप लोगों को सैंपल पेपर की और ज्यादा जरूरत पड़ गई, ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल न्यू पैटर्न है। तो आप लोगों को और अच्छे तरीके से यहां पर सैंपल्स करने पड़ेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आप सैंपल पेपर खरीदने जा रहे हो, सबसे पहली बात तो वो न्यू सिलेबस पर बेस्ड होना चाहिए, जो कि 22 जुलाई को आया था, उस पर बेस्ड होना चाहिए, और आप लोगों का पैटर्न भी न्यू होना चाहिए बच्चों। ओके। दूसरी बात जो कंसिस्ट करेगा आप लोगों के सेम शॉर्ट थ्योरी। देखिए जरा, जो शॉर्ट थ्योरी है वो मैं क्यों बोल रहा हूं, ताकि आप लोग अगर अचानक से क्वेश्चंस की कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन करना चाहते हो या कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो, ऑन द स्पॉट आप लोगों को वहां पर मिल जाए। चाहे फिर वो माइंड मैप की फॉर्म में मिल जाए, पास्ट रिवीजन की फॉर्म में मिल जाए, जिस तरीके से भी मिल जाए वो आपके लिए बेहतर है, ठीक है ना। हालांकि हम लोगों ने उसके 1 शॉट भी बना दिए, हर एक चैप्टर के जो टर्म 1 में आने वाले हैं 1 शॉट भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। माइंड मैप भी बना दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, तो आप लोग वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। और चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी रेडी है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं चैप्टर वाइज अगर आप लोगों को प्रिपरेशन करनी हो। ओके। इसके बाद और क्या जरूरी होता है, OMR शीट, वो भी उसमें होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को OMR ही भर करके आनी है बच्चों।
तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है सारे बच्चों को। कौन सी पहली चीज, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उससे पहले क्या खरीदना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया बच्चों ये है कि आप लोगों को न्यू सिलेबस, न्यू पैटर्न बेस्ड होना चाहिए, थोड़ी सी शॉर्ट थ्योरी होनी चाहिए उसमें, और OMR मिलनी चाहिए उसमें। क्लियर है? तो क्राइटेरिया भी पता चल गया कि किसी भी दुकान पे जाऊंगा, कोई भी सैंपल पेपर उठाऊंगा तो मुझे एक्चुअल में कौन सा पिक करना है, ये मेरे को क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अगला क्राइटेरिया, अगली बात व्हाट क्लियर हो गया तुम लोगों का कि क्या खरीदना है तुम्हें, व्हाट भी क्लियर हो गया तुम लोगों का। अब इसके बाद हाउ। अब हाउ का मतलब यह है कि किस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा। मैं खरीदने तो गया, लेकिन क्या मैं खरीदने के बाद उसको सॉल्व कैसे करूंगा, क्या ये मुझे पता है? सर आपने जब अपने बोर्ड एग्जाम से पहले जब इसकी प्रिपरेशन की थी, इससे जब प्रिपरेशन की थी सैंपल पेपर से, तो क्या आपको पता था कैसे इसको सॉल्व करना है? तो मैं बताता हूं कैसे करना है। जब भी आप लोग सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, सबसे पहली बात, रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ फॉर 90 मिनट। 90 मिनट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये पेपर 90 मिनट्स का होने वाला है, दैट्स व्हाई मैं 90 मिनट्स को यहां पर स्पेसिफाई कर रहा हूं। तो जब भी आप बैठेंगे पेपर को लेकर के, कोई भी पेपर सॉल्व करने बैठेंगे, तो 90 मिनट के लिए आप बिल्कुल भी कहीं पर भी उठ करके नहीं जाने वाले हैं। ये तुम लोगों को खुद से प्रॉमिस करना होगा, कोई तुम्हें रोकने नहीं आने वाला है, तुम्हें खुद से अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी होंगी। ओके, दूसरी बात, नो ब्रेक इन 90 मिनट्स। बात वही है, सेम है। मैं बार बार इसलिए, मैंने 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि यार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम उठ करके गए ना तो पेपर में उठ के नहीं जाने वाले हो, तो जो तुम यहां पर कर रहे होगे ना प्रैक्टिस में, वही वहां जाकर के करोगे। जब कभी भी मैच होने वाला होता है ना, रियल मैच, उससे पहले रियल प्रैक्टिस चल रही होती है, प्रैक्टिस मैचेस हो रहे होते हैं, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, बैटिंग हो, कुछ भी हो, सब में प्रैक्टिस चल रही होती है सबसे पहले। तो बिल्कुल उस तरीके का एटमॉस्फेयर बनाया जाता है माइंड में, पहले माइंड में खेला जाता है। एक्चुअल मैदान में जाने से पहले तो दिमाग में खेला जाता है। वो तुमने नहीं सुना महाभारत में, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, असली लड़ाई जो है वो युद्ध भूमि में नहीं, मनस्थिति में होनी चाहिए। तो मनस्थिति से सबसे पहले लड़ना होगा। तो यहीं पर समझने के लिए हम लोगों को यहां पर प्रैक्टिस चाहिए। और बच्चों इस बात को ध्यान में रखना जो मैंने तुमसे ये बात बोली है। इसके बाद बता दूं, एनालिसिस करना है। जैसे मान लीजिए आपने मैथ्स का एक सैंपल पेपर कर लिया, उसके बाद आपको अपने पेपर 1 ऐसे लिखना है, पेपर 1 एनालिसिस। तो उसमें देखना है कि कितने क्वेश्चन गलत हुए, कौन कौन से चैप्टर्स के गलत हुए, वहां से अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करना है। वीकनेस और स्ट्रेंथ पे काम कैसे करेंगे, जैसे आपको पता चल गया कि आपके 2 चैप्टर, आपको पता चला ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्राइंगल जो है थोड़े से मुश्किल लग रहे थे, तो आपको क्या करना है, आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें चले जाइए, या फिर जो थ्योरी मैंने शॉर्ट थ्योरी बोला था उसमें चले जाइए। तो हमारी वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस से प्रैक्टिस कर लीजिए, और थ्योरी जो आप लोगों को बुक में ही मिली होगी उससे पढ़ लीजिए। तो उससे क्या होगा, आप एनहांस कर पाएंगे उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को, और मैंने जो लिखा है ना वर्क ऑन इट, उसके ऊपर आप काम कर पाएंगे। तो ये पता चला कि हाउ में क्या करना है बच्चों, कि सबसे पहले तो जहां कहीं पर भी बैठ गए अगर सॉल्व करने, तो पूरा सॉल्व करके ही उठना है बच्चों, उससे पहले नहीं उठना है। जब उठ गए हैं तो उसके बाद एनालिसिस करना है, वीक और स्ट्रेंथ, वीकनेस और स्ट्रेंथ सारी की सारी सेग्रीगेट कर लेनी है। वीकनेस पर काम करना है, अगर टॉपिक कमजोर है तो थ्योरी से ही पढ़ लो। अगर आप लोगों को लगता है कि वन शॉट देखना है तो वन शॉट की प्लेलिस्ट भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आकर के देख लो, ठीक है ना। बहुत इजी हो जाएगा बच्चों, बहुत इजी हो जाएगा। एमसीक्यू करना चाहते हो, फिर उसके अलग से चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी दे रखे हैं हमने, वो भी कर सकते हो आराम से, ठीक है। इसके बाद बच्चों अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, हाउ तो पता चल गया, अब व्हेन, कब करूं। कब करने का बच्चों सिर्फ एक ही सही टाइम है, वो तब है जब आपके एक्चुअल स्कूल में वो एग्जाम होने वाला होगा। अब मेरे पास तो 2 दिन बचे थे, तो मैंने क्या किया था, दिन रात किया था पेपर सॉल्व। सुबह किया एक, फिर शाम को किया, फिर सुबह किया शाम को, तभी 4 कर पाया था 2 दिन पहले, ठीक है ना। और ये मत सोचना एक दिन में तुम 3-4 कर लोगे, ऐसे नहीं होता। एक दिन में तुम 3-4 नहीं कर पाओगे। अगर एक दिन में 3-4 करने बैठे तो इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगी उसमें, कुछ जो किया होगा वही बार बार कर रहे होगे। वो तो तब है जब आप बेस्ट लेवल पर पहुंच चुके हो, फिर बार बार कर रहे हो, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब कभी भी आप लोग प्रैक्टिस करने उतरो मैदान में, जब कभी भी प्रैक्टिस करने उतरो, तो ट्राई टू सॉल्व इट इन एक्चुअल टाइम और नियर। मतलब कि अगर जैसे मान लो कि आप लोगों का जो टाइम है, एग्जाम का टाइम 10 बजे से शुरू होने वाला है, तो आप सुबह डेली उठ करके 11 बजे कर लिया पेपर से पहले, या फिर 9 बजे कर लिया, या 10:30 बजे कर लिया, उसके आसपास ही रहना सुबह वाली टाइमिंग के। तो क्या होगा कि माइंड सेट में एक अलार्म सेट हो जाएगा कि इस वक्त ना मैं पेपर देता हूं। और ये टॉपर्स की भी थ्योरी है, उन्होंने खुद दी है कि हम लोग क्या करते थे कि एग्जाम्स का जो एग्जाम का एक्चुअल टाइम होता है उसी पर बैठ करके हम लोग तैयारी करते थे। तो इस चीज को भी थोड़ा सा हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए माइंडसेट में बना करके चलना कि कब करना है इसको सॉल्व, तब करना है जब एक्चुअल पेपर होता है,
ओके बच्चों, तो आई थिंक मैंने आप लोगों के हर एक सवाल का जवाब यहां पर दे दिया कि कब करना है, कैसे करना है, जरूरी है कि नहीं, है ना। तो यहां पर हम लोगों ने किस किस के जवाब ढूंढे। ध्यान से सुनना बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हम लोगों ने वाई, क्या ये इंपॉर्टेंट है, ये जान लिया कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को उसी तरीके का एटमॉस्फेयर पहले मिलता है ताकि हम उसी रेस में सैंपल पेपर सैंपल पेपर सैंपल पेपर, अरे पेपर भी आ गया, चल ये भी कर दूंगा, ऐसे हो जाए। इसके बाद व्हाट, कौन सा करना है, क्राइटेरिया मैं बता चुका हूं आप लोगों को। हाउ, कैसे सॉल्व करना है, फिर कैसे एनालिसिस निकालना है, फिर एनालिसिस के बाद कैसे चैप्टर्स पे वन शॉट से पढ़ना है या फिर थ्योरी से पढ़ना है, एमसीक्यू करने हैं, कैसे करना है, सब बता दिया। व्हेन, ये भी बता दिया। तो मुझे लगता है कि अब सैंपल पेपर से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज थी तुम्हारी, सारी की सारी यहां पर सॉल्व हो चुकी होंगी। और आप लोगों को एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, झूठ मत बोलना, शेयर करके जरूर आना यार, एक बार शेयर जरूर करना। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मैं दोबारा बोल रहा हूं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के लिए इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस में लेकर के आता रहूंगा। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड अपना ध्यान रखें।